वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यानी कि परमाणु संरचना की। और उसमें बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो थी वो हमने समझ ली थी। हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ लिया था और इसी के साथ साथ जो बात की थी हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन की, उनका एक काइट एक्सपेरिमेंट जो था वो भी बिल्कुल बेसिक सी चीज हमने समझी थी। हालांकि इस अगर मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ था, जो कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था, थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वहां तक हमें वहां पहुंचना था। तो दैट इज वाई मैंने आपको वो फ्रैंकलिन वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले करवाया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर हम बात करेंगे कि थॉमसन ने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या जिन्हें हम अपरमाणविक कण कहते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर जो उपस्थित होते हैं, कौन से तीन मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो उसमें से अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो देखो, उसके लिए जरूरी होगा कि हम सबसे पहले समझें कि थॉमसन जो थे उन्हें किस तरीके से क्या आया, ठीक है, ख्याल आया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, या फिर उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उन्हें ऐसी कौन सी चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो उन्होंने क्या किया था, सीआरटी पर काम किया था। एक कैथोड रे ट्यूब जो थी इस तरीके से उन्होंने बना दी थी। और इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर इन्होंने क्या लगाए थे, इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए थे और उन इलेक्ट्रोड्स को बहुत ही हाई वोल्टेज वाली जो बैटरी है उससे क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये बैटरी का कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड है। और ये जो बैटरी थी ये कितनी थी, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, यानी कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज इन्होंने रखी थी। अब इस वोल्टेज, इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज में अगर कोई भी पर्सन काम करेगा तो आप सोचो कि उसकी जान को कितना खतरा है। सेम ऐसा थॉमसन के साथ भी था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम क्या करें, इन इलेक्ट्रोड्स को, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दें, बहुत ही कम डिस्टेंस पर रख दें, तो इनके बीच में जो भी मान लो सप्लाई होनी है किसी भी चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की, या जो भी इनके बीच में, ठीक है, हम समझ सकते हैं होगा, ठीक, उसे हम क्या कर सकते हैं, इस बैटरी के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि तब इतना ज्यादा वोल्टेज की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ी सी ही वोल्टेज देने पर ही क्या हो सकेगा, इनके बीच में जो भी प्रक्रम या जो भी फिनोमेना होना होगा वो क्या होगा, इजीली हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रोड्स थे, जितने भी इन्होंने क्या यूज किए, 2 इलेक्ट्रोड जो यूज किए, उनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो बहुत ही ज्यादा क्या कर दी, कम कर दी। यानी कि उनकी दूरी जो थी आपस में बहुत ही क्या कर दी, मिनिमम कर दी, बहुत ही थोड़ी सी डिस्टेंस पर ही इनको यहाँ पर रख दिया गया। अब अगली चीज देखो, ये नेगेटिव एंड है तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसे हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। और क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से है तो इसे हम क्या नाम देंगे, एनोड। और आपको बताया था मैंने, ये एनोड कैसा होगा, ये एनोड होगा छिद्रित, यानी कि परफोरेटेड। इसमें हमें छोटे छोटे से क्या मिल रहे थे, ऐसे छेद मिल रहे थे, यही चीज थी। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, एक सक्शन पंप जो था वो लगा दिया था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी एयर जो थी या वायु जो थी वो वहां से क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये सिंपल सी चीज थी ना। और इसके साथ ही एक चीज और इन्होंने की थी, यहाँ पर जो है पूरी ट्यूब पर जिंक सल्फाइड जो था उसकी क्या कर दी थी, लेयरिंग कर दी थी, एक फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा दिया था, ZnS। इतना काम इन्होंने अपनी सीआरटी में किया था। अब देखो, जब जैसे ही हम देखें इन्होंने क्या किया, वो जो स्पार्क जो थी, याद करो हमने बताया था कि सेम इसमें भी वैसी बिजली चमकने की आवाज आ रही थी या स्पार्किंग की आवाज आ रही थी। तो अब इन्होंने उस चीज को थोड़ा सा क्या किया, नोटिस करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में ये जो स्पार्किंग उनको मिल रही है, जो चमक इनको मिल रही है, आवाज आ रही है, तो उसकी वजह क्या है। उन्होंने देखा कि ये जो क्या है, एनोड है, कैसा एनोड जो है, जो परफोरेटेड एनोड है या जो छिद्रित क्या है, एनोड है, इनके पीछे वाली साइड ही इनको वो क्या है, जो चमक है, उनसे कुछ यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, स्पॉट जो है या फिर इस तरीके के धब्बे जो है वो इनको इस साइड पर क्या है, मिल रहे हैं।
पूरी ट्यूब में कहीं और नहीं बल्कि एनोड के पीछे इनको क्या मिल रहे हैं, वो जो धब्बे या स्पॉट जो हैं, जो उस चमक की वजह से जो है, ठीक है, उस फ्लोरोसेंस मटेरियल पर जैसे ही कोई चीज टकराई तो वहीं पर क्या हुई है, वो चमक उत्पन्न हुई है। तो इनको ये चीज समझ नहीं है कि ऐसा क्यों, क्योंकि पूरी ट्यूब में देखो क्या लगा हुआ है, ये मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो स्पॉट बने हैं, ठीक है, सिर्फ एनोड के पीछे ही इनको ये स्पॉट मिले हैं, ऐसा क्यों? तो इन्होंने ये चीज सोची कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, आप देखो कैथोड से कोई ना कोई ऐसी किरणें जो हैं जो स्टार्ट हो रही हैं और कहां पर जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से कुछ किरणें जो हैं वो निकल रही हैं और कहां जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। और क्योंकि वो एनोड कैसा है, छिद्रित है, तो उनमें से वो किरणें क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। और जैसे ही सामने से कोई किरण आकर इधर वाले मटेरियल के ऊपर टकरा रही है, वहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक स्पॉट जो है, एक चमक जो है वो क्या है, मिल रही है। तो इन्होंने जाकर इसके बारे में एक अलग बात क्यों बताई कि कुछ किरणें जो हैं वो कहां से स्टार्ट होकर, ध्यान रखना है, कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की ओर क्या कर रही हैं, गमन कर रही है। कैथोड से स्टार्ट हो रही हैं और एनोड की ओर क्या कर रही है, गमन कर रही है। ये बात इन्होंने बताई दूसरी। अब क्योंकि ये किरणें कैथोड से स्टार्ट हो रही हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया कैथोड किरण। क्या नाम दिया गया, कैथोड किरण, या फिर इन्हें कैथोड रेज जो है वो क्या है, बोला गया। या तो कैथोड किरण कहेंगे या क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे, ठीक है। ये इतनी बात इन्होंने बताई। अब देखो, ये तो इन्हें पता चल गया कि ये जो किरणें हैं वो कहां से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं और एनोड की तरफ आ रही हैं। अब इन्होंने कोशिश की कि इसके बारे में क्या करें, वो और ज्यादा जाने कि एक्चुअली में ये जो रेज हैं वो किस टाइप की हैं, जो किरणें हैं उनकी नेचर कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है, ये सारी बातें जानने की उन्होंने कोशिश की। अब हमने बोला थॉमसन, याद करो वो चर्च में लेकर गए थे, ठीक है, उनके गले में क्या था, आपने देखा होगा कि जो जनरली क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनके एक लॉकेट पहना होता है क्रॉस वाला। तो उन्होंने क्या किया, उस क्रॉस वाले लॉकेट को उठाया, ढंग से समझना, और इन के बीच में कहीं पर रख दिया। तो देखो इन्होंने क्या किया, वो इस तरीके का जो उनका लॉकेट होता है वो इन्हें उठाया और यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। अब जैसे ही वो लॉकेट इन्होंने यहाँ रखा तो क्या हुआ, ढंग से समझो, उस लॉकेट की जो शेडो थी वो उन्हें कहां पर दिखी, यहाँ पर दिखी। यहाँ पर क्या हुआ, उस लॉकेट की जो शेडो थी वो क्या हुई, इन्हें दिखी। तो अब आपको देखो कि ऐसा होता है ना, अब जनरली मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूं, तो आप अगर ढंग से देखोगे तो इस बोर्ड पर आपको मेरे हाथ की या मेरी जो शेडो है वो फॉर्म होती हुई दिखेगी। ऐसा हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि इस रूम में इधर वाली साइड क्या है, एक लाइट है। तो जैसे ही उस लाइट के, ठीक है, रास्ते में मैं क्या हूं, एक ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, बनकर खड़ी हूं, या फिर मैं क्या कर रही हूं, बाधा उत्पन्न कर रही हूं, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, परछाई जो है वो बनती है। तो सेम यहां से इनको पता चला कि जैसे वो लॉकेट इन्होंने यहाँ पर उठा के रखा, उसकी जो परछाई है वो क्या है, इधर वाली साइड क्या है, बन रही है। तब इनको जाकर एक चीज क्लियर हो गई कि ये कंफर्म है कि जो भी किरणें वो कैथोड से एनोड की तरफ ही क्या कर रही हैं, जा रही हैं। लेकिन एक चीज और कि ऐसा कब होता है, जनरली हर चीज की तो परछाई नहीं बनती ना, परछाई तो हमेशा कब बनती है, जब भी आप लाइट के मार्ग में या लाइट के रास्ते में अगर कोई भी चीज जो है वो रुकावट डालती है, उसी चीज की परछाई बनती है ना। तो इसका मतलब यहाँ से एक क्लियर हो गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये किसकी तरह गमन करती हैं, प्रकाश की तरह। प्रकाश की जो चाल होती है उसकी तरह ही क्या करती है, गमन करती है। तो प्रकाश की तरह ही क्या करती हैं, ये गमन करती हैं। अब प्रकाश की तरह गमन करें यानी कि इनकी प्रकृति किसके जैसी है, बिल्कुल लाइट की जो वेव्स होती हैं उनके जैसे है। और अगर हम पूछें कि प्रकाश की चाल किसके बराबर है, तो अगर मान लो किसी की नेचर क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रकृति सेम है, तो चाल भी तो कैसी होगी ना, लाइट के जैसी। तो इनकी जो प्रकाश या जो इनकी चाल है, इनकी जो स्पीड होती है वो प्रकाश की चाल के समान या उनकी तरह ही होती है। आप कह सकते हो कि इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश होता है वो इस चाल से क्या करता है या इस स्पीड से क्या करता है, मूव। लाइट हमेशा इस स्पीड से मूव करती है ना, तो इसीलिए ये जो किरणें हैं, ये जो रेज हैं, वो भी क्या कर रही हैं, इन्हीं स्पीड से मूव कर रही हैं। ये सारी बातें इन्होंने इनके बारे में पढ़ ली। अब देखो
सिंपल सी चीज है, इन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पॉट है वो बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ रिजल्ट क्या निकलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना, आप कभी बचपन में कभी कहीं मेला घूमने गए हो या किसी भी और जगह पर गए हो ना, तो वहां पर एक इस तरीके का ना जो है टॉय मिलता है, एक लकड़ी की क्या होती है, इस तरीके से डंडी होती है, और उसके ऊपर जो है वो मोटे मोटा एकदम जो थिक सा क्या होगा, एक पेपर होगा, वो पेपर जो है ना वो इस तरीके से क्या होता है, लगा हुआ मिलता है। अब उसमें क्या होता है, जनरली जब भी वो चीज को हम मान लो हाथ में पकड़ते हैं और जैसे ही हवा जो है वो इससे टकराती है, ये चीज क्या होती है, ये घूमने लग जाता है। ये एक फ्रिक्शनलेस, इसके ऊपर जो है वो पेपर्स उन्होंने लगा रखे होते हैं ये, और जैसे ही हवा चलती है तो ये क्या होता है, घूमता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कई बार। तो सेम ऐसे ही पेडल्स जो थे ना, वो इन्होंने क्या कर दिए, आपको समझ तो आ गई होगी। ऐसे ही कुछ पेडल्स जो थे वो इन्होंने इनके रास्ते में लगा दिए, यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करूं तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से वो जो पेडल्स थे वो इनके क्या कर दिए, रास्ते में लगा दिए। अब जैसे ही लाइट इधर वाली साइड से पड़ी तो ये क्या हो गए, इस डायरेक्शन में घूमने लगे। यहां से इनके ऊपर वो रेस पड़ी, इनकी डायरेक्शन जो थी वो इस साइड पर क्या होने लगी, घूमने लगी। तो इससे इनको ये चीज पता चली कि आप मुझे बताओ, मान लो वो सेम जो है, जैसे हमने इस टॉय की बात की, उसको हम क्या करें, या उस पेडल को हम क्या करें, ठीक है, आप अपने रूम में रख दो। उस रूम में कोई फैन नहीं चल रहा, किसी तरीके की हवा नहीं है, क्या वो अपने आप घूमेगा क्या, कभी नहीं। हालांकि उसमें लाइट तो है, उसमें लाइट है, प्रकाश आ रहा है, अपनी चाल से आ रहा है, लेकिन क्या वो रोटेट करेगा, कभी नहीं रोटेट करेगा। यहाँ पर रोटेट करने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये जो किरणें आ रही हैं ये सिर्फ रेज ही नहीं है, ये सिर्फ कोई किरण ही नहीं है, बल्कि इनके बीच में कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं जो इनके ऊपर जैसे आकर टकरा रहे हैं, और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। हवा में भी तो क्या होता है ना, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या दूसरे पार्टिकल्स जो होते हैं, जब भी वो उस चीज पर टकराते हैं तब वो रोटेट करती है, बिना उनके उस चीज का रोटेशन या फिर वो घूमेगा ही नहीं। तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर सिर्फ किरणें होती तब तो उनमें इतना जोर नहीं होता, क्योंकि प्रकाश में भी इतना जोर तो नहीं होता ना कि वो क्या करे, उस पेडल को घुमाए। इनके बीच में कोई ना कोई ऐसे कण हैं, कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल हैं जो जैसे ही इस चीज पर जाकर टकराते हैं ये क्या होता है, रोटेट होने लगता है। तो यहाँ से इनको पता चल गया कि इनके बीच में, ठीक है, कुछ कण जो है वो क्या है, उपस्थित हैं। अब कण उपस्थित हैं, एक चीज और क्या हुई क्लियर, पहले सिर्फ किरणें, फिर पता चली किस प्रकार की किरणें, फिर पता चल गया कि उनमें कुछ कण भी क्या है, उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहां से अब एक चीज उनके माइंड में और आई कि ये जो कण हैं, क्योंकि देखो ये कहां से आ रहे हैं, कैथोड से आ रहे हैं। अब कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव एंड से क्या है, कनेक्ट है। तो इस कैथोड पर भी कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आ गया ना इसकी वजह से। तो अब ये जो कण हैं इनके ऊपर भी क्या है, कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहां पर देखो ढंग से समझना, दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया, एक बार पॉजिटिव एंड और एक बार नेगेटिव एंड, यहां से एक बिल्कुल ही छोटी सी बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मान लो। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने देखो इनके दोनों तरफ, या फिर यहां नहीं बनाती, इसे मैं बना देती हूँ यहां पर, बिल्कुल इसके पास में, यहां पर आया ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही ये जो पार्टिकल्स थे इनको क्या मिला, अपने दोनों साइड पर एक चार्ज जो है वो मिल गया। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले होने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे या फिर अट्रैक्ट होने लगे। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो इन कणों के ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित है, ऋणावेश उपस्थित है। पहले कंफर्म, पहले तो पता चला कि कैथोड से आ रही है तो मे भी नेगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि कैथोड पर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब ये चीज करके देखी तब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। तो कण किस तरीके के हैं, ऋणावेशित कण। अब जाकर इन्होंने क्या किया, इन ऋणावेशित कणों को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर हमसे पूछा जाए किसने की है, तो हमें ध्यान रखना है थॉमसन ने क्या की है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की है। और ये ठीक है, अब इतना करने के बाद भी ऐसा नहीं कि यहीं पर ये चीज जो है स्टॉप हो गई, क्योंकि अब आप खुद देखो कि अगर आप कोई भी अच्छा सा काम करते
करते हो तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो लोग आपसे क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं ना, वो कई लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार इसने अच्छा काम क्यों कर लिया, या जैसे भी, तो वो क्या करते हैं आपको वापिस जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं पुल करने की कोशिश करते हैं ना। तो यही सेम है यहाँ पर भी। जैसे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो बहुत सारे जो इनके कांटेक्ट में लोग थे उन्होंने बोला कि ठीक है बहुत अच्छा काम मान लो आपने कर दिया, जो बता दिया कि ये जो क्या है पार्टिकल्स हैं, ये कण हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट तो है, लेकिन कितना है ये तो बताओ। और अगर आपने कह दिया कि कण है, तो कोई भी जो पार्टिकल है, जो कण होगा, वो अगर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसके ऊपर इसके पास कोई ना कोई मास भी तो होगा। तो ये दोनों चीजें ही क्या करो, हमें लाकर बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो कितना है, और अगर ये पार्टिकल है, कोई भी कण है, तो उसके पास कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई द्रव्यमान उसके पास जरूर होगा, तो बताओ वो कितना है। तो यहाँ पर जो थॉमसन थे वो थोड़े से क्या हो गए थे, आप कह सकते हैं परेशान हो गए थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन क्या की, करनी स्टार्ट की। तो मैं इसमें एक दो पॉइंट किया, और जब इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन स्टार्ट की तो क्या हुआ, मैं कुछ एक या दो पॉइंट यहाँ से क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, और इसके बाद हम समझेंगे कि अपनी कैलकुलेशंस के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, एक वैल्यू जो थी वो हमें दे दी, और वो वैल्यू थी एक रेशो, एक अनुपात किसका, आवेश बटा द्रव्यमान का, यानी कि चार्ज अपॉन में मास का रेशो दे दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि सही में चार्ज कितना है, मास कितना है, नहीं, इन्होंने एक अनुपात बता दिया, क्या, चार्ज अपॉन में मास। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं, ध्यान रखना जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ आएगा उसे हम शॉर्ट में ई और उसके ऊपर माइनस इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये E माइनस से हम क्या करते हैं शो। तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अपॉन में उसका मास, तो E अपॉन में m रेशो जो इन्होंने हमें दे दिया, और इन्होंने बताया कि वो रेशो कुछ 1.75880 इंटू 10 की पावर 11। अब चार्ज जो है, चार्ज के लिए जो वैल्यू लगती है दैट इज कूलाम, और मास के लिए लिखेंगे पर केजी। तो ये हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, ये चार्ज अपॉन मास वाला हमें ठीक है बता दिया कि रेशो क्या रहेगा, 1.75880 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। इतना काम इन्होंने कर दिया, और ये तब क्या होने लगे, बहुत ही खुश होने लगे। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या मेन कहा कि हमने आपसे रेशो नहीं पूछा, हमने तो पूछा है हमें बताओ अकेला चार्ज कितना है, अकेला मास कितना है। तो उस टाइम पर इनकी हेल्प की एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम हम पढ़ते हैं मिलिकन, ठीक है, मिलिकन या मुलिकन दोनों ही आपको लिखे हुए आ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अकेला चार्ज जो है वो बता दिया। अपना एक एक्सपेरिमेंट जिसको ऑयल ड्रॉप मेथड बोला जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, इसे तेल बूंद प्रयोग या ऑयल ड्रॉप मेथड बोला जाता है। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, किसके बारे में बता दिया, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बारे में क्या कर दिया, इन्होंने बता दिया। इन्होंने बोला कि नेगेटिव क्या है, हमने पढ़ा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स होता है। कितना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स जो है वो इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ध्यान रखना। ओके, अब ये जो नेगेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ साइन के जैसे हम यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि उसके ऊपर चार्ज किस टाइप का है। जब भी आप कोई कैलकुलेशन या आगे जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे ना, हम यहाँ पर इस नेगेटिव को बार बार नहीं इंक्लूड करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो मिलिकन ने देखो कितनी बड़ी हेल्प कर दी, जो है चार्ज बता दिया। अब थॉमसन ने क्या किया, उनको ये पता चल गया कि चलो चार्ज हमें पता है, ये कंप्लीट रेशो हमें पता है, तो हम यहाँ पर अगर चार्ज की वैल्यू रख दें इस E की जगह पर, तो ये M की वैल्यू हमारे पास क्या है, आसानी से हमें मिल सकती है ना। अब सिंपल सी चीज है, मान लो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताती हूँ कि आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ है और यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या आई है, कुछ 2.5 आई है, ये वैल्यू आ गई। तो आपको अब अपने आप क्या है, क्लियर है कि अगर आपको ये दो वैल्यूज पता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर हमें e की वैल्यू पता चल गई, हमारे पास ये इनका रेशियो है, तो m की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इन्होंने ऐसा ही किया, यहां से फिर जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान या मास जो है उसकी वैल्यू भी इन्होंने क्या कर दी, फाइंड कर दी। इन दोनों ही कैलकुलेशंस के थ्रू द्रव्यमान के बारे में क्या कर दिया, इन्होंने बता दिया। और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है वो इसका कुछ 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब सिंपल सी चीज है, क्योंकि अगर आप इनका दोनों का रेशियो जब निकालोगे तो देखो कूलम्स भी मिलेगा और पर केजी भी मिलेगा, कूलम्स भी मिलेगा और पर केजी भी क्या है आपको मिलेगा। तो ये तीनों ही वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ध्यान रखना है, चार्ज की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, मास की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, चार्ज बाय मास की क्या है, वैल्यू। तो यहां से इन तीनों चीजों को क्या कर दिया, इन्होंने डिस्कवर कर दिया। और इसके बाद जो थे थॉमसन जो थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, फेमस भी हो चुके थे। इनके नाम के आगे ध्यान रखना है, ब्रिटिश में क्या किया जाता था, जब भी कोई साइंटिस्ट बहुत अच्छा या कोई भी पर्सन बहुत ही अच्छा जो है काम करता था तो उनके नाम के आगे सर जो है लगा दिया जाता था। तो आपने ये चीज देखी होगी कि इनका जो नाम है वो सर जे थॉमसन जो है वो क्या है लिखा जाता है, उसका रीजन क्या है, यही। तो आई होप, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग स्टोरीज के थ्रू ये पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमने बात की है वो सारी की सारी सच्ची थी। जहां पर या इसी तरीके से इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट को दिया था। देखो जितना भी डाटा आएगा, जितना भी डाटा आपके पास आएगा, जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी वो सभी एकदम क्या है, मैं रियल और ऑथेंटिक वैल्यूज ही आपको बता रही हूँ। हाँ, बीच बीच में जो हम ऐसी छोटी मोटी स्टोरीज लाते हैं वो क्या हो सकती है, मैंने आपको बोला था इमेजिनरी हो सकती है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही वैल्यूज, इनको अच्छे तरीके से याद करना है। आगे जब भी मैं बात आपके सामने करूंगी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो आपको फटाफट माइंड में ये चीज जो है हिट करनी चाहिए। मैं पूछूंगी इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, तो फटाफट ये वैल्यू जो है वो आपको हिट करनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा क्या आती हैं, काम आती हैं ये हमारे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करूंगी और अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर हम सेकंड वाला जो पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी को भी बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।